Good morning everyone. Welcome in the first video, Madika. Class, in our offline classes we have completed chapter 18. Now we will continue chapter number 19 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। तो जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट है 18 तक तो वो 19 स्टार्ट करेंगे। जिनका कंप्लीट नहीं है वो अपने किसी फ्रेंड से लेकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम सब ने तीनों सेक्शन में 18 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो यू कैन सी हेयर निबंध लेखन। आपको पता होना चाहिए कि निबंध क्या होता है, ठीक है। कि विषय से संबंधित विचारों व सूचनाओं का क्रमबद्ध व सुगठित संग्रह ही निबंध कहलाता है। यानी अगर हमें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना है तो हमें उसके बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स जैसे अगर हम आपसे कहें आप फैमिली के बारे में कुछ बताइए, तो सबसे पहले तो आप सोचेंगे ना कि हमारी फैमिली में कौन कौन है ना। बड़े हैं, फिर मम्मी हैं, डैडी हैं, आप हो, आप पहले सोचेंगे। तो हमें अगर निबंध लिखना है किसी सब्जेक्ट के बारे में क्लास, तो हमें उसके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो निबंध लिखना भी एक कला है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी अगर आप निबंध लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग एन एस्से, तो आपको ये मेंशन होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 1, दिए गए विषय को अच्छी तरह समझकर उसके बारे में शांत मन से सोचना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है, कोई सब्जेक्ट दिया गया है, तो आपको पहले उसके बारे में सोचना है ध्यान से। सेकंड पॉइंट, मन में आए विचारों और भावों को क्रम से लिखना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट आ रहे हैं, कोई फीलिंग्स आ रही हैं, आपके थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उनको पॉइंट वाइज लिखते चले जाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं जो पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं, इसलिए उनको पहले नोट डाउन करते रहिएगा। थर्ड पॉइंट होता है क्लास की वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। जितने वाक्य हम स्मॉल लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, तो उनको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी सुविधा होगी। फोर्थ है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर और इजी होनी चाहिए। हार्ड वर्ड का यूज़ ना करें। तो यहाँ पर मैंने ये 4 आपको पॉइंट बताए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है ऐसे पहला, मेरा विद्यालय, ठीक है। तो मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे सेंट मैरी स्कूल नगीना है। यह दिल्ली के संगम विहार में है, आप लिखेंगे यह नगीना में है। यह अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है। मेरा विद्यालय दिल्ली के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है, आप लिखेंगे मेरा विद्यालय नगीना के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। उसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। हमारे विद्यालय के कमरे बड़े बड़े और हवादार हैं। हमारे विद्यालय में एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अनेक फूल खिले रहते हैं। यहाँ एक विशाल खेल का मैदान है जिसमें बच्चे विभिन्न खेल खेलते हैं। हमारे विद्यालय में पिछले दिनों एक तरणताल भी बनवाया गया है। हम उसमें तैराकी सीखते हैं। तरणताल यानी स्विमिंग पूल। ओके क्लास। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत बड़ा है, इसमें हजारों पुस्तकें हैं। मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक सभी बहुत अनुभवी एवं योग्य हैं। यहाँ 2500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। पढ़ाई और खेल कूद में हमारे विद्यालय का बहुत नाम है। ये मेरा विद्यालय का निबंध आपका पूरा हुआ। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ चेंजेस बताए हैं, आपको वो चेंज कर लेने हैं। अगला है हमारा सेकंड नंबर, प्रातःकालीन भ्रमण, ठीक है, मॉर्निंग वॉक आपका। तो प्रातःकाल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। इस समय आकाश का रंग थोड़ा लाल हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है और पक्षी चहचहाने लगते हैं। आगे है, इस समय का वातावरण बहुत सुंदर लगता है। चारों ओर ताज़ी हवा बहती है, बाग में फूल खिल जाते हैं तथा उन पर तितलियां और भौरे मंडराने लगते हैं। ऐसे समय में भ्रमण करना बहुत लाभदायक होता है। प्रातः भ्रमण से स्वास्थ्य ठीक रहता है। खुली हवा में भ्रमण करने से आलस्य दूर हो जाता है तथा शरीर बलवान और सुंदर बन जाता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल घूमते हैं वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अतः हमें सूर्य निकलने से पूर्व उठकर किसी पार्क या बाग या खुले स्थान में प्रतिदिन भ्रमण करने जाना चाहिए। वैसे तो आजकल सर्दी इतनी बढ़ चुकी है क्लास की, आजकल मॉर्निंग वॉक जाना बहुत ही रिस्की लगता है, लेकिन ये गर्मियों के बारे में है। अगर आप चाहें, अगर आप एबल हैं, आप जा सकते हैं घूमने के लिए।
नोट ए कंपनसेशन। ओके, ये आपको ऐसे है, ये भी लर्न करना है। ऐसे ही आपको होली का ऐसे है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, स्वतंत्रता दिवस। ऐसे ही आप करके आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे लर्न करना है। मीन्स ये जरूरी नहीं कि आप यही चीज़ ये लर्न करें, आप इसके अलावा भी थोड़े पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट्स लिखें, यही लाइन, यही सेंटेंसेस लिखें। जो आप एक्स्ट्रा लिखेंगे वो बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में होने चाहिए। ठीक है क्लास, अब आप आ जाइए इधर पेज नंबर 93 पर, अभ्यास पे। रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर नीचे दिए गए निबंधों को पूरा कीजिए। ये हेल्प बॉक्स दी गई है क्लास, आपको इन हेल्प बॉक्स की हेल्प को देख करके इनको फिल करने हैं इन बॉक्सेस में। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जैसे जैसे पॉइंट मैं डालती जा रही हूँ वैसे ही पॉइंट आप सब पे डाल लीजिएगा हेल्प बॉक्स में, तब इजीली आप इसको भर सकते हैं। मैं अब रीड कर रही हूँ सारे फिल किए हुई जो हेल्प बॉक्स के ऑप्शंस हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं। खेती करने वालों को किसान कहा जाता है। किसान बहुत परिश्रमी होता है, यह दिन रात परिश्रम करके अन्न उगाता है। यह सुबह उठकर अपने खेतों पर जाता है और दिन भर काम करता है। किसान रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्न रहता है। इनके मकान प्राय कच्चे होते हैं। भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं, फिर भी ये अपने काम से कभी मुंह नहीं मोड़ते। सरकार ने इनकी भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन सेम डाल लीजिएगा आराम से इजीली। ठीक है, जैसे मैंने डाल रखे हैं ऊपर अधिकतर, जैसे 2, 17, 11, 4, 6। ठीक है, सेम आप इसी तरीके से जो है नंबर भी डाल दीजिएगा, तो इजीली आपका फिल बिल्कुल करेक्ट होगा और लर्न भी इजीली और सही होगा। अगला है मेरा देश। मेरे देश का नाम भारत है। यह एक विशाल देश है। प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। यह भारत माता के मुकुट की तरह लगता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी आदि अनेक नदियाँ इसकी भूमि को सींचती हैं और इसे हरा भरा रखती हैं। धरती का स्वर्ग कश्मीर हमारे देश में ही स्थित है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया है। मुझे अपने देश पर गर्व है। तो ये हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका है। आपको जैसे मैंने बताया है हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप इसको पूरा फिल करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि ऑप्शंस आए, हेल्प बॉक्स आए एग्ज़ाम में। जहाँ तक हो सके विदाउट हेल्प बॉक्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ओके क्लास, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कंप्लीट योर वर्क।